प्यारे मित्रों नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज मेरे ख्याल 5 बजे से रात देर तक 2-3 बजे तक शायद सुना है, सनौली अनाज मंडी में श्याम बाबा का सत्संग होगा, यानी भगवान कृष्ण का। तो उस सत्संग में मैं भी जाने की कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करना। रही बात दान की, दान लेने वाली अनेक संस्थाएं हैं जी। मेरे हिसाब से दान नहीं देना चाहिए। चुलकाना धाम में श्याम बाबा का मंदिर है, अगर आपको दान देना ही है तो वहां स्पेशल पर्ची कटवाओ वहां जाके, क्योंकि जगह जगह वो भी नहीं लेते, बस सिर्फ पर्ची काटते हैं। तो वो आपका दान लग सकता है मेरे विचार से। बाकी आपने देखा होगा कि एक बार हमारे गांव में अनाथ आश्रम के लोग आए थे। उस नाम का कोई अनाथ आश्रम कहीं था भी नहीं, और वो लाखों रुपए इकट्ठे करके ले गए। लोगों ने एक दूसरे से बढ़ चढ़ के दान दे दिया। किसी ने 1100, फिर उसने 1100 दिए, तो दूसरे ने 2100 दे दिए, फिर उसने 3100, 5100। तो इस तरह से बहुत सारे वो उन्होंने शाम को प्रोग्राम किया करते थे, आग वाग जला के ऐसे जादू से दिखाया करते थे, आपको याद होगा, गांव रिशपुर में। तो इस तरह के पाखंडियों से बचो। मान लो मेरा पैसा चोरी का है, मैं छल कपट करके कमाता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि चलो भाई कहीं श्याम बाबा को दान दे दो। चाहे पर्ची कटवाने कोई भी चोर आ गया, चाहे वो है भी नहीं, श्याम बाबा से जुड़ा हुआ भी नहीं है, चाहे वो उसने अपनी पर्ची बनवा ली किसी तरह अपने दिमाग लड़ा के, और कटवाने लग गए, दान देने लग गए, सत्संग करने लग गए। तो ये सब कमाने के धंधे भी चले हुए हैं। इसलिए अपने विवेक से काम लेना है कि मैं जो दान दे रहा हूं क्या वह कहीं लगेगा। सबसे बड़ा दान है गौ माता का दान। गौ माता पे लगाओ पैसा, अपने हाथ से लगाओ। एक 10 किलो की थैली खरीद लो, 210 रुपए की आती है चून की, और जाके कहीं गौ माता की खोर में लगा दो, अपने सामने खिला दो। ऐसे तो डालोगे तो कहीं चींटियां आ जाएंगी, उसमें सारी खोर चींटियों की भर जाएगी। अपने सामने खिलाना है, गौ माता के पेट में जाना चाहिए, वो होता है दान। ठीक है, अगर आपने किसी और को भी पकड़ा दी तो वो दान नहीं लगा पा। आपने पैसा पकड़ा दिया, चून पकड़ा दिया किसी को, कोई दान नहीं लगेगा आपका। अपनी आंखों से, अपने हाथों से जो दान आपने किया है सिर्फ वही लगेगा। ठीक है जी। बाकी अगर कोई दुनिया में आपको इतना ईमानदार आदमी लगता है कि भाई आपको दिया हुआ पैसा वो लगा देगा कहीं, और आपकी नेक कमाई में से है वो, गंदी कमाई में से नहीं, तो आप उस आदमी को भी दे सकते हो, वो भी लग सकती है, चांस है। लेकिन अपने सामने आप अपने हाथ से करो तो वो असली दान है। ये पर्चियां कटवाने से और ये कोई दान नहीं लगता। अरबों रुपया आता है एक दिन का, ऐसे ऐसे मंदिर हैं। अरबों रुपया, अरबों, कोई कोई करोड़। अब बताओ क्या वो मंदिर पे लगता है? अगर एक दिन का 1 अरब रुपया भी मान के चलो तो 365 अरब रुपए हो गए साल में। क्या 365 अरब रुपए मंदिर में लगते हैं? 365 रुपए, 365 अरब रुपए अगर मंदिर में लगेंगे ना, तो ऐसा मंदिर बन जाएगा कि आकाश को भी छूने लगेगा, और पूरे ब्रह्मांड में ऐसा मंदिर नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप? तो वो पैसा कहाँ जाता होगा सोचो, और आपका ही दिया हुआ पैसा है वो। तो ऐसी गलतियां मत करो, गौ माता को खाना खिलाओ। ए, 1-1.5 लाख रुपए का तो एक हफ्ते में चारा पड़ जाता है गौशाला में, 1-1.5 लाख रुपए का। तो अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए फालतू है तो आप एक हफ्ता चारा खिला दो, बुग्गी में ले जाओ, ट्रॉली में ले जाओ, गौशाला में डाल दो गौओं को, बेचारी जो भूखी मर रही हैं। दूध वालियों को तो बहुत मिलता है वहां पे, लेकिन जो भूखी मर रही हैं बाकी, उन पे उनको डाल दो जाके। तो ऐसे ऐसे अपने दिमाग से काम लो। और फिर आखिर में यही कहूंगा कि आप है ना, सत्संग में जरूर आया करो, चाहे कोई भी हो, कोई चाहे कोई चोर सत्संग कर रहा है, झूठा कुछ भी है, लेकिन सत्संग तो भगवान के नाम का हो रहा है, भजन तो उसी के हो रहे हैं भगवान के। तो वो सुनो जाके, जितना भी आप सुन सकते हो। आखिर में अपनी बात खत्म करूंगा कि मान लो मैं चोर हूं, ठीक है, मैं गंदा का पैसा कमाता हूं पता नहीं किस किस का छल कपट करके, और फिर मैंने पर्ची कटवा दी कहीं, वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो पैसा लग जाएगा ही नहीं वहां पे जिस नाम से वो ले रहा है। तो एक चोर दूसरे चोर को पैसा दे रहा है, और देने वाला ये सोच रहा है कि तेरा तो अच्छे काम में जा रहा है, कहीं भगवान के नाम का लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो गंदी कमाई का जो पैसा जाता है वो दान में स्वीकार ही नहीं होता कहीं भी, ना किसी देवता को ना किसी भगवान को। लेकिन हम अपना मन खुश कर लेते हैं कि हमने, चलो भाई
ये गंदा पैसा कमा लिया पर थोड़े से पैसे हमने कहीं अच्छी जगह लगा दिए, जबकि वो थोड़े से पैसे एक चोर को ही चले गए। यानी चोरी का माल मोरी में। हमने चोरी की, हमने गंदा पैसा कमाया, और हमारा पैसा दान के रूप में झूठ बोलकर कोई और चोर ले गया दूसरा। समझ रहे हो ना? ये बातें जो हैं, ये कपाट जो खुलते हैं, ये भगवान के रास्ते पर चलने से खुलते हैं। नहीं तो कई लोग तो आप में ऐसे होंगे जो मेरी ऑडियो सुन रहे हैं और उनको नई नई बातों का पता चला होगा, कह रहे ऐसा भी होता है क्या। ठीक है जी, राम राम।